नमस्ते दोस्तों, टॉक विद बबीता में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बबीता गर्ग, टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। उसका टॉपिक है कि लाइफ में जब आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप ऐसी सिचुएशन में ज़रूर आते होंगे फ्रेंड्स। कभी कभी अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या कोई किसी नतीजे पे पहुंचना है, आपको लगता है कि मुझे अब ये काम करना ही होगा या इस चीज़ पे मुझे डिसीजन लेना ही होगा, बट मैं ये लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार ना हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब सोचते हुए, है ना। और हम अपना डिसीजन बना ही नहीं पाते, काफ़ी देर हो जाती है, कई बार अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, कई बार हम डिले हो जाते हैं और कई बार तो हम अपना जो डिसीजन है वो बना ही नहीं पाते, है ना। और कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ से लॉस हो जाता है और काफ़ी कुछ फ्रेंड्स इस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहां आपको ऐसा लगा हो कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, बट मैं ये कैसे लूं, लूं कि ना लूं, कब लूं, कैसे लूं। मतलब आप उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए हो फ्रेंड्स, है ना। इस तरीके की सिचुएशन क्या है, ये आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आप मुझे बताना चाहें तो आप ज़रूर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए, हमारे लाइफ में कई चीज़ें होती हैं, है ना। और हम कई बार माइंडसेट नहीं बना पाते अपना। हमें डिसीजन लेना होता है, हमें कुछ करना होता है पॉजिटिव वे में, लोगों के लिए, अपने लिए, इनके लिए, उनके लिए, किसी के लिए भी कुछ चीज़ें हमें करनी होती हैं। पर हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमें वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी करना चाहिए, रुक के करना चाहिए, या इसी चीज़ों में हम उलझ के कहीं ना कहीं रह जाते हैं, है ना। होप सो ये आपके साथ भी होता होगा। मेरे पास कई क्वेरीज ऐसी आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि आपका मन कब डाउटफुल होता है। सबसे पहले आप ये चेक करने की कोशिश कीजिए। जनरली फ्रेंड्स, हमारा मन तब डाउटफुल होता है जब हम पूरी तरीके से उस चीज़ पे श्योर नहीं होते कि हम वो चीज़ करें या ना करें, है ना। जब आप कंफ्यूजन में भी कब आते हैं, जब आप उस चीज़ के लिए श्योर नहीं होते। तो अपने मन को आपको पक्का बनाना होगा। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं या आप किसी के लिए कुछ करने जा रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो आपको उस चीज़ के ऊपर फॉर श्योर होना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ करनी ही है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं अभी करूँ ना करूँ, या नहीं भी करूँगा तो चलेगा, या नहीं भी करूँगी तो चलेगा, या थोड़े दिन रुक जाते हैं, या थोड़े दिन देख लेते हैं आगे क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें आपको मन में नहीं लानी फ्रेंड्स, डाउट नहीं लाना। आपको कंफर्म होना है आपके डिसीजन पे पॉजिटिव वे में। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, किसी भी काम को आप करने जा रहे हैं, तो आपको उसमें पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि वो मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जब आपके अंदर डाउट होता है ना कि पता नहीं ये काम सही है गलत है, तभी आपके अंदर कन्फ्यूजन आती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, तो आप एकदम फॉर श्योर होते हैं कि नहीं, मैं तो ये काम कर सकता हूँ, ये बिल्कुल सही है, या मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ, ये बिल्कुल सही है ना। तो आपको अपने मन के अंदर बिल्कुल भी ना कन्फ्यूजन आने नहीं देना। और वो तब होगा जब आप श्योर होंगे किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जितना भी आप पढ़े लिखे हों, आप जितना भी आपके अंदर ज्ञान है, जो भी चीज़ें आपने कहीं से सीखी हैं, कहीं से पढ़ी हैं, कुछ भी आपने कहीं से लर्न किया है, आप उस बेसिस पे उस डिसीजन को कहीं ना कहीं ले सकते हैं। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए फ्रेंड्स। और वो तब होगा जब आपको लगेगा कि मैं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ ये मैं इजीली ले सकता हूँ, या मैं लेने के लिए कैपेबल हूँ।
आपको किसी की बातों में नहीं आना। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि अरे तू ये क्या करने जा रहा है या क्या करने जा रही है, तुझे पता भी है ये कैसे करते हैं, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तू ये काम शुरू कर देगा, बाद में तेरे साथ ये होगा, बाद में तेरे साथ वो होगा, तुझे ये लॉस होगा, वो लॉस होगा, है ना। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, लोगों के ऊपर नहीं। लोगों की बातों को नहीं सुनना, है ना। फ्रेंड जनरली हम क्या होता है कि किसी की बात को सुन के कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, लॉस होता है, तो फिर हम उसी को कहते हैं कि चलो उन्होंने बताया था इसलिए हो गया। लेकिन जब हम दूसरों के कहने से लॉस को सह सकते हैं तो क्या अपने लिए हम नहीं कर सकते? हम इस तरीके की शुरुआत नहीं कर सकते? फ्रेंड्स मैं मानती हूँ शुरू में आपको लॉस हो सकता है, शुरू में आपको हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो, शुरू में हो सकता है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चीज़ के लिए एकदम आदी हो जाएंगे ना, जब आप एकदम कंटिन्यू आप रोज़ फैसले करने लगेंगे अपनी ज़िंदगी की, जो फ्रेंड्स जो ज़िंदगी होती है आपकी, उसकी लगाम जब आप अपने हाथों में ले लेंगे तो फॉर श्योर कि आपके जो डिसीजंस होंगे ना बाद में एकदम एक्यूरेट होने शुरू हो जाएंगे। जब आप कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। फ्रेंड जनरली क्या होता है, हम बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, वो भी जब चलना सीखते हैं कितनी बार गिरते हैं, है ना। बार बार गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं फिर से, और एक दिन ऐसा आता है जब वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपके डिसीजन हो सकता है शुरू में गलत हो, मैं मान लेती हूँ, उसके बाद भी गलत हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ही गलत होंगे ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, कैसे डिसीजन लेना चाहिए कैसे नहीं लेना चाहिए। और इससे फ्रेंड्स आपकी जो नॉलेज है ना वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो कन्फ्यूजन की जो एक स्टेज है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, और आप हो सकता है कि इस काबिल हो जाएं आगे चल के कि आप दूसरों को डिसीजन दे कि दूसरों के लिए आप बताएं कि ऐसे करो वैसे करो, है ना। लेकिन जब आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना फ्रेंड्स, तभी आप दूसरों से पूछते हैं यार मुझे क्या करना चाहिए, ये डिसीजन मैं कैसे लूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तू बताना, मैं तो नहीं कर सकता, या मुझे तो कुछ नहीं पता। ऐसे नहीं करना फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी लाइफ को आपको कॉन्फिडेंस के साथ संभालना है, अपने डिसीजंस को आपको देखना है, और डिसीजंस को लेना भी है फ्रेंड्स कॉन्फिडेंटली। अगर भरोसा करना है आपको तो भगवान पे कीजिए, अपने मन के अंदर जो आपके भगवान है, जो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं उसको सुनिए, और भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, उन पे भरोसा करके आप उस डिसीजन को लीजिए। और अगर आप अपने डिसीजन में फ्रेंड्स फेल भी होते हैं इन केस, है ना, तो आपको कम से कम ये एक संतुष्टि रहेगी कि ये मैंने डिसीजन लिया है, कोई बात नहीं। जैसे आपसे अगर कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और उस दिन खाना उतना अच्छा नहीं बना, तो आपको लगता है ना ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छे से बना लेंगे, या इसमें थोड़ा और कुछ ऐड कर देंगे, मतलब कोई दूसरी रेसिपी यूज़ कर लेंगे, किसी और तरीके से बना लेंगे, कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ कर लेंगे, है ना। काफ़ी मन में आपकी ऐसी चीज़ें आती हैं। जस्ट लाइक डैट, आप अगर डिसीजन बनाने जा रहे हैं किसी चीज़ में, तो भी आपको यही सोचना है कि कोई बात नहीं, इस बार ये डिसीजन गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, क्या हुआ, है ना। इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ये नहीं कि अरे मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। फ्रेंड्स ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसे कुछ ना आता हो। आपको आता है, आपको बहुत कुछ आता है फ्रेंड्स। बट आप जो अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं ना, आप अपने आप को नेगेटिवली जो आप लेते हैं, आप हमेशा ही अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है फ्रेंड्स। आप कभी ये खुद से बैठ के देखिएगा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। अब पढ़ाई लिखाई से फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, डिग्री से कुछ नहीं होता, लेकिन जो आपके अंदर एक गॉड गिफ्टेड जो ज्ञान है ना, जो हर इंसान को भगवान ने दिया है, आपको भी दिया है, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन से हटाती है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यहाँ इस स्टेज से आपको बाहर निकालती है, और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, रिस्क टेकर बन जाते हैं। आपको लगता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर ये चीज़ ख़राब हो भी गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ को ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, है ना। तो थोड़ा सा आपको रिस्क टेकर भी बनना है, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं तो कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। अगर कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो भी वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है फ्रेंड्स, डेफिनेटली हो सकती है।
लेकिन उस चीज़ को आगे कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे आगे और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना है, ये तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। उसमें और कैसे निखार लाना है चीज़ों में, ये आपको सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आप ये कर सकते हो, आपके अंदर गट्स है। बट अपने आप को आप कभी भी ना जिसे कहते हैं कि महत्व नहीं देते हो आप अपने आप को। दूसरों पे आप भरोसा करते हो, आपको पड़ोसी कह देगा ऐसे करो तो आप कर लोगे, कोई कह देगा आप कर लो तो आप कर लोगे। लेकिन जब आप खुद से करने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप खाना ही बनाने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डिनर तैयार करना है, तो आप अपने मन से कुछ नहीं बनाएंगे कि चलो आज ये बना लेते हैं। कुछ नई डिश हम देखते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं, ट्राई करते हैं कि ये डिश कैसी बनेगी। आप सोचते हैं अरे यार वो ख़राब हो गई तो क्या होगा, छोड़ो वही सिंपल वाला रोज वाला खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि आप उसमें परफेक्ट। लेकिन कभी तो वो भी आपने फर्स्ट टाइम बनाया होगा ना, कभी तो वो भी आपने स्टार्ट किया होगा। तो चीज़ें जब भी हम शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, हमेशा रिस्क होता ही है। लेकिन उस रिस्क को ले लेके हम आगे बढ़ते हैं। और अगर ज़िंदगी को देखें ना फ्रेंड्स, तो ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो डिसीजन आपको लेना है और उस डिसीजन को आपको परफेक्ट करना है। और अगर किसी कारणवश वो डिसीजन परफेक्ट नहीं होता और वहाँ थोड़ी समस्या होती है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आपको उस चीज़ से हताश भी नहीं होना और आगे नहीं ऐसा करना कि अच्छा मैं तो अब डिसीजन लूँगा ही नहीं, मेरा तो हर डिसीजन ही ख़राब हो जाता है, मैंने तो पहले ही सोचा था कि नहीं लूँगा फिर भी मैंने ले लिया, देखो ये हुआ ना। ऐसे नहीं करना फ्रेंड्स, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना आपको। ठीक है, अगर डिसीजन होता भी है, ठीक भी होता है, तो भी उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है। भगवान के ऊपर उसको क्रेडिट को देना है कि भगवान आपने मुझे सद्बुद्धि दी, ज्ञान दिया, जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन मेरा सही निकला। मुझे आगे ऐसे ही ज्ञान देते रहिए। भगवान से आपको ये ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है भगवान को। और अगर गलत भी होता है वो डिसीजन, तो भी आपको भगवान को बोलना है, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं इस तरीके की चीज़ें आगे ना करूं और मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूं, मुझे इसके लिए ज्ञान दीजिए, है ना। तो जब इस मोड में आप आते हैं ना, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो आपकी डिसीजंस हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावर है ना गॉड की, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और हो सकता है कि आपका माइंड भी थोड़ा सा शार्प हो जाए और आप डिसीजन को ही अच्छा लेना शुरू कर दें। डिसीजन मेकिंग जो आपकी पावर है ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जब आपकी डिसीजन पावर मेकिंग जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आप खुद ब खुद अच्छे सही फैसले लेना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कभी भी ना सोचें कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन मत रखिए। आपको लगता है कि ये मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क ज़रूर होगा, बट आपको उसे मैनेज करना ही होगा फ्रेंड्स। क्योंकि वो एक ऐड भी आता है ना फ्रेंड्स टीवी में कि डर के आगे जीत है ना, देख सुना होगा आपने। तो फ्रेंड्स, डरने से कुछ नहीं होता। लाइफ में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कहीं ना कहीं जाके एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हैं और एक डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना आपकी, वो स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन आप आगे जाके लेंगे। और हो सकता है फैमिली में इस तरीके की पर्सन बन जाए कि लोग आपसे पूछने आए, सलाहकार बन जाए, आप लोगों के एडवाइज़र बन जाए, लोगों को एडवाइस करें कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। लेकिन कल तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, आज आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं और वो जो सलाह आप दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट सलाह होगी। ऐसा नहीं है कि वो भी कहीं ना कहीं डाउट में होगी, नहीं, वो एकदम एक्यूरेट होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना अपने आप को, पॉजिटिव वे में आपको डिसीजन लेना है और कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करना है, रिस्क टेकन बनना है कहीं ना कहीं। क्योंकि रिस्क तो फ्रेंड्स लेना ही पड़ता है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, सिचुएशन दो होती है, या तो आप पास होते हैं या तो आप फेल होते हैं, है ना। यही सिचुएशन होती है, इसके अलावा तीसरी तो कोई सिचुएशन नहीं होती, है ना। तो फ्रेंड्स, आप अगर पास नहीं भी हुए इन केस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे। और जब इंसान फेल हो जाता है तो क्या करता है, वो फिर से अटैम्प्ट करता है, फिर से पेपर देता है और फिर से वही पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता, हालांकि उसका थोड़ा टाइम ज़रूर वेस्ट होता है। बट एक जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको रिस्क टेकर बनना पड़ता है
और आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर रखनी चाहिए और कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना चाहिए आपको, है ना? तभी आप ज़िंदगी में एक अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, क्या करें क्या ना करें, इन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं भटक के नहीं रह जाएंगे, है ना? तो होप सो आपको ये मेरी जो बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी और आपने इनसे क्या सीखा, आप ज़िंदगी में कहाँ भटके हैं, कहाँ आपने डिसीजन लेने में देर की है या कंफ्यूज हुए हैं, आप मुझे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको टैरो रीडिंग की, पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप मुझे वो भी लिख सकते हैं और मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। नमस्कार।